असम राइफल्स एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन ने आज कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन कर असम राइफल्स के पूर्व सैनिकों से जुड़े मुद्दों को उठाया। संगठन ने बताया कि ऑल इंडिया कॉल के तहत देश भर में सैनिकों द्वारा विरोध दर्ज कराया जा रहा है। इस क्रम में जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय को ज्ञापन प्रेषित किया गया। एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष हीरा बल्लभ चौबे ने आरोप लगाया कि वर्तमान डीजी असम राइफल्स द्वारा जानबूझकर AREW के विरुद्ध गतिविधियां की जा रही हैं और पूर्व सैनिकों के हितों की अनदेखी हो रही है। उन्होंने कहा कि संगठन की ओर से 3 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय गृह सचिव को लिखित शिकायत भेजी गई थी, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। उन्होंने बताया कि अगस्त 2024 में डीजी असम राइफल्स का पदभार संभालने के बाद जनरल लखेरा ने प्रारंभ में एसोसिएशन से संवाद किया, लेकिन बाद में अचानक रुख बदलते हुए संगठन के खिलाफ एडवाइजरी जारी कर दी गई। इस एडवाइजरी में एसोसिएशन पर गलत तरीके से फोर्स विरोधी और सिस्टम विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगाए गए। एसोसिएशन का कहना है कि असम राइफल्स एक विशिष्ट बल है जिसकी पहचान भारतीय सेना से जुड़ी हुई है, लेकिन समय समय पर इसे CAPFS की श्रेणी में लाने के प्रयास किए गए हैं, जिससे बल की मूल पहचान और परंपराओं को नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही पूर्व सैनिकों को मिलने वाली ESM सुविधाओं से जुड़े मामलों में कानूनी लड़ाइयों में बाधा डाली जा रही है और उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। प्रदेश के दौरान बड़ी संख्या में असम राइफल्स के पूर्व सैनिक उपस्थित रहे और उन्होंने अपनी मांगों पर शीघ्र कार्यवाही की मांग की। देखिए, सबके साथ विज्ञापन इसे लेके आए हैं। हम काम कर रहे हैं आर्मी का, तो हमें फैसिलिटी भी आर्मी की चाहिए और ये ड्यूल कंट्रोल जो हमारे पर में चल रहा है ये खत्म होना चाहिए। किसी भी एक मतलब जैसे हम डिफेंस का काम होता है, डिफेंस के अंदर हमको होना चाहिए। हमारी मांग यही है। और हमारी फौज हमेशा रिमोट एरिया में रहती है, हमने कभी पीस नहीं देखा, लेकिन हमारे साथ स्वतंत्र प्यार हो रहा है अभी भी। अगर हम फौज में नौकरी करें तो फौज की तनख्वाह, फौज की पेंशन के हिसाब से हमारे साथ होना चाहिए, क्योंकि हम काम आर्मी का कर रहे हैं, तो फैसिलिटी हमको आर्मी की चाहिए। सिविल में जो आदमी काम करता है उनका तो जो हिसाब अलग है। हम तो घर से जाते हैं सीधे रिमोट एरिया, वहाँ से ऐसे इधर। आर्मी में भी अगर आदमी नौकरी करता है तो 2.5 साल फील्ड और 2.5 साल फील्ड में रहता है। हम तो कभी पीस देखा ही नहीं। हम तो जंगल में हमारे ज़िंदगी कट गई है। 60 साल 52 साल हम लोग 42 साल नौकरी वहाँ कर गया। और सिपाही हमारे यहाँ जो है 20 साल से ऊपर नौकरी कोई नहीं कर सकता है सिपाही में। चलो उसके बाद थोड़ा कोई JSO बन गया, कोई अगर औजार बन जाता है, आगे कोई नॉन कमीशन अफसर बन जाता है, या समझा हम जो अधिकारी बन जाते हैं, वो थोड़ा सा लंबा नौकरी इसलिए खींच लेते हैं क्योंकि उनको सारा रिस्क मिल जाता है। वहाँ तो आदमी बढ़ जाता है। फिर हमारे पास जो सैनिक जो हमारा ग्रुप होता है, ग्रुप में हम लोग बढ़ जाते हैं तो थोड़ा हमारे लिए आसान जाता है। जैसे आज मैं बाहर पार्टी के गया, कल दूसरा लेके जाएगा, इस तरह थोड़ा आराम मिल जाता है, इसलिए हम लोग नौकरी खींच लेते हैं। लेकिन सिपाही 20 साल से ज़्यादा नहीं खींच पाता, क्योंकि मजबूरी है। कितना घुटना चढ़ाएगा, चढ़ाई डाउन अप रात दिन, मतलब 38 घंटे 72 घंटे 102 घंटे जंगल में रहना मामूली बात नहीं है। राशन है नहीं, ऊपर से मूसलाधार बारिश है, जो सारे काम हम आर्मी का कर रहे हैं। लेकिन जब हम पेंशन आ जाते हैं, पेंशन के बाद हमारी ये जो फैसिलिटी है पूरी छीन जाती है। पे एंड अलाउंस में बहुत घाटा है। अभी हमारा एक सिपाही जो पहले का पेंशन आया है वो 9,000 रुपये पेंशन ले रहा है। जो आज का जो सिपाही पेंशन आ रहा है, जो आर्मी का आ रहा है, वो उसकी पेंशन कम से कम 23-24 हज़ार रुपया है। एक सिपाही की बात कर रहा हूँ मैं, एक नॉर्मल, बाकी तो छोड़ो। पहले हमारा क्या था, 1984 तक हम लोगों को पे अलाउंस छुट्टी सब आर्मी की तरह था, पेटर्न पूरा सेम आर्मी की तरह था। उसके बाद इनने जो 4 पे कमीशन आउट हुआ, उस टाइम हमको एकदम सेट ऐसे रख दिया जैसे हमारा कोई माँ बाप ही नहीं है। तो जिलाधिकारी ने आपको क्या आश्वासन दिया? अधिकारी महोदय ने बोला कि हम आपके समस्या का हम पक्का समाधान करेंगे, हम आगे भेजेंगे और आप लोग अपना तरह से आप भी मतलब मेहनत करो, क्योंकि हम भी मेहनत में लगे हुए हैं। हम काम करेंगे ताकि हमारा दूसरा क्या कर, हमारा अभी जो डीजी साहब ने पहले हमारे साथ सितंबर में देहरादून में आए थे, मीटिंग की थी, हमको अच्छा बता करके वहाँ बोला आपका सहयोग मैं भी करूँगा, आप अच्छा काम करें, सब कुछ सपोर्ट किया। जैसे यहाँ से वापस गए उसके बाद हमारे ऊपर आग बबला हो गई। पता नहीं क्या सब बोला कि नहीं आर्मी जो है ये कोई ये नहीं है, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये डुप्लीकेट है, RSA हमारा है और इसके अंदर जो चल रहा है हम उनको तनख्वाह देते हैं, फलाना करते हैं, और हम RSA को मतलब आर्मी को दबाया जा रहा है। अभी एकदम रास्ता बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। बोला तुम्हारे पे बंद कर देंगे, तुम्हारे यहाँ पेंशन बंद करेंगे, तुमको जेल डाल देंगे। अरे भाई, हमने तो 42 साल नौकरी करके आए, इतनी मेहनत हमने की फौज के अंदर में, आप तुम्हारी पेंशन खा जाओगे ऐसे ही? हमको अपना हक के लिए लड़ने का अधिकार नहीं है। हम कोई बगावत नहीं कर रहे हैं, हम किसी का रास्ता जाम नहीं कर रहे हैं, किसी को हम पत्थर नहीं मार रहे हैं। हम इज्जत से आए हैं, अपना ज्ञापन दे करके हम वापस जाएंगे आज। आपका नाम? मेरा नाम रिटायर्ड सूबेदार हीरा बल्लभ चौबे, मैं अध्यक्ष आरवा बागेश्वर।